हाय, मैं राजीव। वेलकम टू की टू सक्सेस। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने आपको पहला पढ़ाया था, आपको शेड्यूल के बारे में बताया था। आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताने वाला हूँ पार्ट्स के बारे में। एक्चुअली मुझे पता है कि आपको पता है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। पार्ट्स पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो कि मैंने आपका पहले ही ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसे आप ज़रूर देखेंगे। और उसके बाद आप इस पार्ट को देखेंगे। ये पार्ट 2 है आपका पार्ट्स के बारे में। हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट्स है, 22। तो मैं यहाँ पे आपको ओनली इम्पोर्टेंस एग्जाम रेलिवेंट के अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूँ, जो इम्पोर्टेंस पार्ट्स है कि हम पार्ट्स के अंदर किस पार्ट्स के अंदर हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारा पता होगा कि जैसे पार्ट्स होता है 12, उसमें हम अमेंडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमें कोई भी शेड्यूल ऐड करना हो, कुछ भी ऐड करना हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमें अमेंडेंट करना पड़ता है। तो ये पार्ट्स हम 20 में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपको आज इंपॉर्टेंस पार्ट्स के बारे में। तो अगर आपने हमारा चैनल के टू सक्सेस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो टॉपिक स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ये है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मैं आपको आज सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में ही बताऊंगा। 22 पार्ट्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बस इंपॉर्टेंट एग्जाम रेलिवेंट के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो पार्ट्स वन में किसके बारे में बात करता हूँ। पार्ट्स वन में हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। जो अगर पार्ट्स वन है, देखिए एग्जाम रिलेवेंट में कैसे क्वेश्चन इसे पूछा जा सकता है कि हम पार्ट्स वन जो यूनियन एंड टेरिटरीज है कि कौन से पार्ट्स में डिस्कस करते हैं, तो वो पार्ट्स वन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। तो हम पार्ट्स वन में हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं। पार्ट टू जो है वो है पार्ट्स टू सिटीजनशिप। जो हमारे सिटीजनशिप होता है हम वो किस पार्ट्स में डिस्कस करते हैं, वो पार्ट्स टू में है। जैसे पार्ट्स टू में 1 to 4 आपका इसमें आर्टिकल्स आता है। तो मैं एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ जिसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा, और एक एक्स्ट्रा होगा वो अमेंडमेंट के बारे में। मैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा कब अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड किया गया था। तो पार्ट टू हम सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। पार्ट थर्ड हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमें पता है कि हमें कुछ मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, इस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो हम जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए वो किसके पार्ट्स में पढ़ते हैं, थर्ड पार्ट्स में पढ़ते हैं। पार्ट्स हम फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ ए है ये। फोर्थ में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है हमें। ठीक है, तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज किसके बारे में किस पार्ट्स में डिस्कस करते हैं, पार्ट्स फोर्थ ए में। पार्ट्स फाइव में हम बात करते हैं द यूनियन के बारे में। द यूनियन के बारे में जब हम पढ़ना हो तो हम पार्ट्स 5 में डिस्कस करते हैं। 6 में हम डिस्कस करते हैं द स्टेट्स के बारे में। एंड द 10 है जो पार्ट्स, वो हम बात करते हैं शेड्यूल एंड इट्स ट्राइबल एरिया। जो ट्राइबल एरिया होते हैं एंड शेड्यूल एरिया होते हैं, जो हम पार्ट्स 10 में डिस्कस करते हैं। पार्ट्स 11 में हम बात करते हैं यूनियन एंड रिलेशनशिप, बात करते हैं यूनियन और स्टेट्स के बारे में। यूनियन और स्टेट्स के बारे में अगर हमें रिलेशन के बारे में डिस्कस करना हो तो वो हम पार्ट्स 11 में बात करते हैं। तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। पार्ट्स 1 में हम था यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में, पार्ट्स 2 सिटीजनशिप के बारे में, पार्ट्स 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पार्ट्स 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट्स 5 द यूनियन के बारे में, पार्ट्स 6 द स्टेट, एंड पार्ट्स 10 द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, एंड पार्ट्स 11 रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं हम पार्ट्स 17। पार्ट 17 जो हम बात करते हैं वो है ऑफिशियल लैंग्वेज। जो हमारे लैंग्वेज है, मैंने आपको शेड्यूल में पढ़ाया था कि शेड्यूल किस शेड्यूल में आते हैं, शेड्यूल 8 में आते हैं। 22 लैंग्वेज जो हम एक्सेप्ट करते हैं, और 4 लैंग्वेज बाद में ऐड किया गया था 92 अमेंडेंट 23 के अकॉर्डिंग, 2003 के अकॉर्डिंग। तो हम जो ऑफिशियल लैंग्वेज की जो डिस्कस करते हैं वो पार्ट्स 17 में। पार्ट्स 20 ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स 20 एग्जामिनेशन में आ चुका है कि पार्ट्स 20 में हम जो अमेंडमेंट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम किस पार्ट्स में डिस्कस करते हैं वो, तो पार्ट्स वो 20 है। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम बात करते हैं पार्ट्स 20 में, और पार्ट्स हम 15 में बात करते हैं इलेक्शन, जो भी इलेक्शन होता है वो हम बात करते हैं पार्ट्स 15 में। तो एक बार फिर से रिकैप कर लिया जाए। जो पार्ट्स 17 है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करते हैं,
पार्ट्स 20 अमेंडमेंट जो भी किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके डिस्कस करते हैं, और पार्ट्स जो 15 है वो इलेक्शन के बारे में है। तो आज का टॉपिक ख़त्म होता है, और अगर आपने हमारे चैनल K2 सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल and like, share and also comment. Thank you very much.